हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कि तो आप लोग का खूब सारा स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं आई हूँ मंदिर से दीपक वपक जला के। हो गया थोड़ा टाइम। हर दिन में तो अब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है आप लोगों से ब्लॉग रिकॉर्ड करो, चाहे शूट करो, कुछ भी करो। तो बाबू का मालिश करने वाला रखा हुआ है। तो अभी आया है तो बाबू सोया है तो सोचे कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना था कि मेरा बाबू का फेस रिवील करने में इतना लेट मुझे क्यों हुआ। 2 महीने बाद मैं फेस रिवील की और आप लोगों के साथ देखो। मैं एक ईयर में पहनी हूँ, एक ईयर में खोल के पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना सोता नहीं, बहुत कम सोता है। अभी सोया है, थोड़ी देर बाद जग जाएगा। तो मैं क्यों नहीं बताई थी आप लोगों को, उसका चेहरा रिवील नहीं की थी कुछ भी, क्योंकि सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था। इसकी वजह से मैं ना आप लोगों को बताई, ना मैं वो सब वीडियो वहाँ रिकॉर्ड की शूट की, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी वीडियो शूट करूँ चाहे कुछ भी करूँ। ऐसा सिचुएशन बन गया था। तो उससे पहले सबको आप लोग को आज चैतनवमी की शुरुआत हो गया है आज से। तो हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आज फर्स्ट डे है, तो मैं पूजा वूजा घर में ही की हूँ, बस नॉर्मल अपना पूजा हो गया। दीपक उपक भी शाम को लगा दी, जला दी हूँ, सब कुछ हो गया है। अभी खाना बनाना है तो बनाऊँगी थोड़ी देर में। मैं सोची कि पहले अपने लोग के साथ वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल लेती हूँ, तब कुछ करूँगी। कि कल भी कुछ ब्लॉग नहीं किया था तो आज तो डालना बनता है। एक दिन बीच करके भी कम से कम कुछ तो मिले बन डालूँ मैं, क्योंकि चैनल पे रोज़ ना कुछ डालना होता है। मेरे पास तो इतना सारे टॉपिक हैं, इतना सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन मैं डाल नहीं पाती हूँ। मेरा खुद का है, दूसरे का नहीं, मेरा खुद का है। तो आज तो चलिए मैं बताती हूँ कि वैसा क्या हुआ था। जो फ़ोटो होगा ना, मैं थोड़ा फ़ोटो एक दो जो होगा मैं बीच बीच में लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना। वो भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब था तब का तो नहीं है, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद का फ़ोटो है। आप लोग पता है कि मेरा जैन में जैसे ही डिलीवरी हुआ, उसके बाद 23 को मेरा डिलीवरी हुआ था। तो 24 नहीं 25, 26 को हम 25 को इसका ब्लड जांच हुआ बाबू का। कुछ ब्लड जांच होता है ना डिलीवरी होने के बाद, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ था, जैसे कि आप लोगों को पता है। लास्ट ब्लॉग में, मैं पिछले ब्लॉग में बताई हूँ आप सभी को। तो डायबिटीज़ की वजह से जब इसका ब्लड टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बच्चों के, इसका शुगर जांच हुआ और कुछ बहुत सारे टेस्ट थे, तो उसमें इसका ये आ गया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं हम लोग। तो जॉन्डिस लेवल थोड़ा हाई था। तो इसके जो डॉक्टर थे वहाँ, वो बोले कि नहीं, फोटोथेरेपी करना पड़ेगा, कि बढ़ जाएगा नहीं तो फिर उस दिन से इसका फोटोथेरेपी स्टार्ट हुआ। 25 को शायद 24 को रात से शुरू हुआ। 23 को या 24 को ब्लड जांच हुआ, शाम को रिपोर्ट आया। तो 24 से शुरू हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ पूरे दिन, पूरी रात फोटोथेरेपी हुआ। 26 को मेरे इसके डिस्चार्ज का बात हुआ। तो 25 के शाम को फिर इसका ब्लड जांच हुआ, और ब्लड जांच हुआ तो उसमें नॉर्मल आ गया, लेवल पर था, नॉर्मल नहीं था, लेवल पर था। तो डॉक्टर बोले ले जाओ घर, धूप वूप दिखाना, ठीक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कि आप फिर परसों रोज़ 28 को फॉलोअप के लिए आ जाना। तो हम लोग बोले कि ठीक है। तो हम लोग फिर से आए घर। जो भी नहवाने का थोड़ा वो तो मेरे वीडियो होगा, इसके बाद में थोड़ा बहुत जो भी वीडियो होगा मैं आप लोगों को डाल दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को वो वेलकम वाला और जो नहाने वाला था, हम लोग आके घर पे नहाए थे, वो वीडियो मैं डाल दूँगी। तो और उसके बाद फिर बरही भी अच्छा से नहीं हुआ था। इसी सब मैं बताती, क्लियर करती हूँ 1 बाय 1 करके। तो हुआ था, तो हम लोग गए 28 को वहाँ माराथली रेनबो में चेकअप कराने के लिए बउआ का। तो वहाँ इसका ब्लड जांच फिर से हुआ।
फिर से डॉक्टर बोला, बहुत ये रो रहा था, इरिटेट हो रहा था। डॉक्टर फिर से ब्लड जांच करे, ब्लड ले लिए, बोले कि आप लोग जाओ, बाकी सब कुछ नॉर्मल था, आप लोग घर जाओ, जैसे ही ब्लड रिपोर्ट आएगा तो आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आपको रिपोर्ट पता चल जाएगा। तो ऐसे पूरा दिन उसमें बाबा हॉस्पिटल की तरफ से कुछ था इसका, तो फ़ोटो वोटो का वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी। तो वो था, वो सब हो गया। इसका हेयरिंग टेस्ट था कान का, तो वो भी हो गया, सब कुछ ठीक था। तो हम लोग जो खुशी खुशी चलो बोले कि चलो आज सारा काम हो गया, अब आज के बाद हॉस्पिटल का चक्कर ख़त्म। वो भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो ख़त्म नहीं हुआ, हॉस्पिटल का चक्कर बढ़ गया। तो क्या हुआ, हम लोग घर आए, घर नहीं है, रास्ते में ही थे, आधा रास्ता थे, तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आप लोग कहाँ हो, आपका रिपोर्ट आ गया है। तो हम लोग बोले कि क्या रिपोर्ट में है, आप लोग बताओ। तो रिपोर्ट, इसका जॉइंटिस लेवल बहुत हाई हो गया था, 20 हो गया था, जो कि एकदम 4 दिन के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है वो जॉइंटिस लेवल। तो हम लोगों ने फिर बोला कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो, आप लोग हॉस्पिटल आओ, डॉक्टर बोले हैं एडमिट करना है। तो हम लोग बोले कि इतनी ट्रैफिक थी बेंगलोर की, वो भी वीकडेज में हम लोग गए थे, तो हम लोग बोले कि नहीं घर चलते हैं, माइंड को प्रिपेयर करेंगे, उस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, तब हम लोग कुछ डिसीजन अपना शांति से बैठ के लेंगे। थोड़ा सा ट्रैवल ही करना पड़ेगा हमको, फिर ट्रैवल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, थोड़ा हम लोग इधर उधर इंटरनेट पर सर्च किया इसके बारे में, तो दिखाया कि नहीं, छोटे बच्चों के लिए बहुत मतलब हाई रिस्क है, आप में रिस्क नहीं ले सकते हो। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, तो इतनी 4 दिन 5 दिन मेरा हुआ था, डिलीवरी हुआ 23 को हुआ था, 24 25 26 27 5 दिन, सोचो 5 दिन ना ट्रैवल कर करके मेरे स्टिचेस में इतने पेन हो रहे थे, इतने पेन हो रहे थे, मेरे को एकदम हिम्मत नहीं था, फिर भी बच्चे के लिए। फिर हम लोग बोले कि नहीं उतने दूर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे घर से मारुथली बहुत दूर है, 1.5-2 घंटे की रास्ता। तो हम लोग, मेरे पास न रहना हॉस्पिटल, आप लोग जानते होंगे जो भी बेंगलोर से होंगे, मेरे ब्लॉग थोड़ा भी देखते होंगे, अच्छा हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में हम लोग 11 बजे रात को 28 को लेके इमरजेंसी में इसको भागे हॉस्पिटल। वहाँ कोई डॉक्टर तो थी नहीं, इमरजेंसी वाले डॉक्टर ही थे सब। तो वहाँ हम लोग गए, जाके इमरजेंसी में इसको एडमिट किए। इतना ब्लड निकाला, इतना ब्लड, इतना 5 दिन का बच्चा। वो अगर वीडियो रिकॉर्ड हुआ रहता ना, मैं डाल देती अगर, तो आप लोग को रूह कांप जाते, इतना बच्चा रो रहा है, इतना। मैं चेयर पे बैठ के अलग ही रो रही हूँ। माँ के दिल पे क्या बीत सकता है, आप लोग जान सकते हैं। भगवान न करे किसी भी पेरेंट्स की ज़िंदगी में वो दिन आए। तो फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके इसको, ये ब्लड निकला इसका, फिर खूब रोया कुछ देर तक। फिर उसके बाद कुछ मैसेज आते हुए मैं देख रहे थे। उसके बाद हम लोग NICU में इसको एडमिट किए। डॉक्टर बोले कि आप फीड नहीं करा सकते हो, फोटोथेरेपी होगा, आप पंपिंग करके अपना मिल्क देना, बच्चे को पिलाएंगे। एडमिट किए इसको हम लोग 12 साढ़े 12 या 1 रात बज गया था NICU में एडमिट करते, हर चीज़ करते हो, सब कुछ पेपर वर्क जो भी होता है करते, बिलिंग कराते, सब 1 बज गया। उसके बाद मिलना बंद, बच्चा कहीं और रो रहा है, रह नहीं रहा है, फोटोथेरेपी हो रहा है, तो ऐसे क्लास है फोटोथेरेपी, जिसके हुआ होगा, जो कर देखे होंगे उनको पता होगा। ऐसे रो रहा है, मान ही नहीं रहा है। थोड़ा देर मैं लेके NICU में भी डॉक्टर बोले कि नहीं आप थोड़ा देर बच्चे को लो। उसके बाद से मेरा शुरू हुआ हॉस्पिटल आना और जाना। फिर क्या करें, वहाँ वेटिंग कर, फिर घर है 3 साढ़े 3 बजे बच्चे को छोड़ के। आप लोग सोच सको कि माँ के दिल पे पत्थर रख के अपने दिल को मना के आए। घर आने के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर 5 बजे सुबह, 3 बजे आए, फिर 5 बजे सुबह बोले हस्बैंड को कि नहीं घर पे एक घर पे बच्चा है आया, लड्डू घर पे थे, एक हॉस्पिटल में। मतलब मन ही मेरा एकदम लगा था कि भगवान किस जन्म का ले रहे हैं मेरे से ये।
मन नहीं लग रहा। फिर 5 बजे सुबह हम जाते हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल दूध मिल कर दे के उसको, इतना बच्चा रो रहा है, इतना बच्चा रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर 29 तारीख हो गया, 29 जनवरी हो गया, 29 को रहा पूरे दिन उसमें। 30 के मॉर्निंग में फिर हम हॉस्पिटल। हर 2 घंटे पे सोचो, 5 दिन का जिसका सिजेरियन हुआ, हर 2 घंटे पे 15 मिनट का रास्ता ट्रैवल करके जाना आना, बच्चे को देखना। वैसे सिचुएशन में सब कुछ कर रहे थे। मेरा शरीर का तो कोई नहीं भाई, बच्चा सही रहे तो बाकी सब सही है। इतना कष्ट झेले। 2 घंटे पे जा रहे, फिर 30 के सुबह इसको आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरा और टेंशन बढ़ गया कि भाई बच्चा आईसीयू में कैसे चल गया ना आईसीयू से। फिर मैं डॉक्टर से पूछने लगी कि भाई क्या हुआ, आप लोग बता नहीं रहे हो खोल के। तो उसमें एक डॉक्टर है, मैं जिसे लड्डू को दिखाती थी, तो मैं उस डॉक्टर को रेफ़र की थी, मेरी यही डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो डॉक्टर से मैं बोली कि नहीं, मैं इस डॉक्टर से मिलूँगी पहले। तो डॉक्टर को देख ही रही थी। फिर मैं उस डॉक्टर से मिली 30 तारीख को, जब बच्चा आईसीयू में था ना। बोले कि डॉक्टर आएगा डॉक्टर। तो डॉक्टर आई, 10 बजे देखी, एनआईसीयू में था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मिली, मैं बातें की, क्योंकि उनकी बातों से मुझे संतुष्टि मिलता है शुरू से। मैं तो बात की तो डॉक्टर बोली कि नहीं, आपका बच्चा ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम में तो है। तो उसका हीमोग्लोबिन हाई था। जॉन्डिस वाले बच्चों को किसी किसी का हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है। तो मेरे बेटे का 17 या 18 हो गया था हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल बच्चे में 12, 13, 14 होना चाहिए। फिर वो हीमोग्लोबिन निकाला गया सिरिंज के द्वारा। सोचो आप लोग, कैसा वो 5-7 दिन का बच्चा कैसे सरवाइव किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा उसको, इतनी दर्द। मैं वहीं बैठी हूँ, हीमोग्लोबिन निकल रहा है बाहर, ऐसे में जाना अलाउ नहीं है, बाहर बैठ कर वेट करते करते अब बोले डॉक्टर कि हाँ नॉर्मल हो गया है। अब बोले डॉक्टर कि हाँ अब ये हो गया है। ब्लड निकला, खा निकालते निकालते थोड़ा थोड़ा करके शाम हो गया। इतना टाइम तो हो ही गया था, रात हो गया। फिर डॉक्टर बोली कि आप मिल्क दे दो, आज नहीं मिल पाओगे, कल मिलोगे। फिर नेक्स्ट सुबह गई, नहीं अभी मिलना नहीं है, ये नहीं है, बच्चा ठीक है। फिर दोपहर हुआ, मैं बोली कि नहीं अब तो मैं मिलूँगी एक बार, कल से मैं अपने बच्चे को नहीं देखी हूँ। देखी 30 तारीख को इसका ब्लड लिया, मैं 29 तारीख को देखी थी बच्चा। सोचो 30 के पूरे दिन नहीं देखी थी। फिर 31 को मैं बोली कि आज तो देखूँगी मैं अपने बच्चों को। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, डॉक्टर बोली कि नहीं बच्चे दिखाओ माँ को, क्योंकि भाई सब डॉक्टर एक माँ है। अभी लेडीज डॉक्टर थे, तो ले गई मुझे अंदर, दिखाई। तो ऐसे आईसीयू में बहुत सारे प्रीमेच्योर बेबी, अजीब से अजीब बच्चे थे। मुझे देख के थोड़ा तो संतुष्टि लगा कि मेरा बच्चा तो थोड़ा तो बड़ा है सबसे, इतना भी छोटा तो नहीं है, थोड़ा तो बड़ा है ही। कोई 24 घंटा का है बच्चा, कोई मैंने 48 घंटे का है, कोई 50 घंटे का बच्चा है। इतना सुई दवाई इंजेक्शन, मेरे बच्चे को तो लगा है कैनुला फिक्स हुआ था पैर में, हाथ में पूरा। आप लोग उस सिचुएशन वो दिखाते ना, तो आप लोग बोलोगे कैसी माँ हो कि तुम रिकॉर्ड कर ले। आप लोग सोच सके मेरे रिकॉर्ड करने का, कैमरा उठाने की तो मेरे में हिम्मत नहीं था भाई। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब तो कैमरा ही नहीं उठे, तो बच्चे पे कैसे कैमरा उठा लेती मैं। तो नहीं हुआ। वो रात को मैं देख के आई आईसीयू में, किट पहन के, जो डॉक्टर वाला किट होता है वो पहन के गई देख के। फिर डॉक्टर से बातें की तो डॉक्टर बोली कि कल इसको नॉर्मल वार्ड में 1 को मैं देखी थी इसको, मुझे डेट भी कंफर्म याद नहीं है, 1 या 2 तारीख को बोली कि रूम में शिफ्ट करेंगे। वो शिफ्ट कराते 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 जनरल वार्ड से जनरल प्राइवेट रूम हम लोग लिए थे, उसमें वो शिफ्ट करा 1 तारीख को बोले शिफ्ट करेंगे। बार बार हम लोग फ़ोन कर रहे हैं रूम खाली हुआ क्या, रूम खाली था, नहीं मैम रूम खाली ही नहीं है, रूम जैसे खाली होगा प्राइवेट रूम आपको शिफ्ट किया जाएगा, आपको शिफ्ट किया जाएगा। उस दिन पूरा रात वैसे कट गया। हो गया 2 तारीख या 3 तारीख फरवरी, सोचिए।
हर 2 घंटे पे जाना, जिसका 1 सप्ताह से जेरियन में हर 2 घंटे पे जाना, अपने बच्चे से को मिल के देना निकाल के, फिर वापस घर आना, फिर जाना, फिर आना। 24 घंटा मेरा ऐसे ही जाता था, जाओ आओ जाओ आओ, क्या ही करोगे। जाते थे आते थे। फिर आया वो दिन जिस दिन मेरा बेटा मेरे सामने आया और वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। 2 या 3 तारीख को शिफ्ट हुआ और फिर डॉक्टर आए, बोले कि नहीं ठीक है तुम्हारा बच्चा, तुम घर ले जाओ। फिर ब्लड जांच हुआ, रिपोर्ट आया, बोले कि रिपोर्ट आने दो, मैं देखती हूँ, डिस्चार्ज करूँगी ही करूँगी आज। तो इसका तब जॉन्डिस लेवल 10 आया, 10 था या 11 था, ऐसे कुछ था। तो डिस्चार्ज की डॉक्टर, उस दिन डिस्चार्ज कराते करते दोपहर तक रूम मिला, फिर शाम तक वो डिस्चार्ज कर दिया। 3 फरवरी को ये घर आया मेरा बच्चा। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम, पूरा हम लोग फरवरी पूरा 1 मार्च को मेरे मैरिज एनिवर्सरी दिन जाके मेरा हॉस्पिटल का चक्कर छूटा है। बीच में भी अभी 2 बार गया, कुछ न कुछ होते रहता है, रोते रहता है, क्योंकि एक तो थोड़ा डेट से पहले था और जॉन्डिस होने के बाद केयर भी इसका ज़्यादा करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं ब्लॉक नहीं बना पा रही थी। तो यही है रीज़न। आई होप आप लोग सब कुछ क्लियर हो गया होगा, माँ का दर्द आप लोग समझ पाए होंगे। जो उस रात को मेरे साथ गुजरा था, भगवान ना करे किसी के साथ गुजरे। भगवान मेरा बहुत परीक्षा लिए, बट ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू भगवान जी को कि सब कुछ मेरा वापस लौटा दिए। और इसकी वजह से मैं बोले कि नहीं अभी तो कुछ नहीं करना, मुझे बस बेटे पे अपना फोकस करना है। जी जा अपना शरीर न देख के मुझे अपने बच्चे को कैसे भी ठीक करना ही है। हॉस्पिटल जाती थी आती थी, मुझे भी डायबिटीज़ था, अपना सारा कुछ भूल गई। डायबिटीज़ का चेकअप तक नहीं कराई। डॉक्टर बोल रही है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, बस बच्चे के लिए परेशान हो। बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं तो खुद ठीक हो जाऊँगी, खुद ब खुद। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। उस रात इतना गंदा वाला था मेरे साथ सिचुएशन ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी सोच के मेरे रूह काँप जाते हैं, सारे जो शरीर में ये होता है ना, ये हो जाता है। भगवान वैसा सिचुएशन में मत डालना, किसी को भी मत डालना, मेरे दुश्मन भी जो होंगे ना उसको भी मत डालना। वैसे है। फिर बीच में लूज मोशन हुआ, दिन भर में 25-30 बार पॉटिंग करना, मेरे बच्चे को फिर से ब्लड जांच कराना, फिर से हॉस्पिटल 2 वीक फिर से हम कंटिन्यू हम लोग हॉस्पिटल गए, या 1 वीक रोज़ रोज़ आके बच्चा दिन भर रोता, दिन भर साफ हो, दिन भर कपड़ा धो। आप लोग समझ सकते हो। अभी तो जाके आप लोग के दुआ दया, आप लोग अपना खूब आशीर्वाद देना मेरे बेटे को, या वो स्वस्थ रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। स्वस्थ रहे अपनी ज़िंदगी में, स्वस्थ रहेगा तो बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ। अब तो पल आ जाए, पहले बड़ा हो तो पाल रहे, इसलिए मैं ब्लॉग के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ती हूँ। आप लोग बोलोगे कि चैनल खोल ली है, ब्लॉग नहीं डालती है, तो यही रीज़न है मेरा ब्लॉग नहीं डालने का। अभी भी मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो चलिए, मैं इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत वेलकम हुआ था, क्योंकि इसका सिचुएशन सही नहीं था ना, तो हम लोग वेलकम नहीं किया। जिस दिन इसको हम लोग ले गए एडमिट करने ना, जिस दिन इसका छठी था, तो छठी नहीं मना। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखूंगी, वो बरही वाला जो भी थोड़ा बहुत है क्लिप, वो मैं ऐड कर दूंगी और उसमें बता दूंगी कि बरही क्यों नहीं मना इसका। हम लोग अच्छे से इसका क्यों नहीं कुछ भी सेलिब्रेशन किए थे, यही वजह था इसका। ना बरही ना छठी, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो जो भी थोड़ा बता ना, तो नहवान वाला, वेलकम वाला और बरही वाला, मैं सारा कुछ एक ब्लॉग में ऐड करके आप लोग के साथ डाल दूँगी। छठी वाला भी जो भी थोड़ा सा काजल और टिकाऊ का जो रस्म था, वो जो हम लोग निभाए थे हॉस्पिटल जाने से पहले, वो मैं इकट्ठे सारा कुछ एक ब्लॉग में करूँगी। थोड़ा सा वेलकम मेरी देवरानी, मेरी जेठानी की बेटी लोग की थी, तो वो वेलकम और नहवान, छठी, बरही सब आप लोगों को छोटे छोटे एक ब्लॉग में देखने को प्रॉपर मिल जाएगा।
तो आई होप आप लोग मेरा दर्द, मेरा, मैं क्यों नहीं ब्लॉग डाले, आप लोग समझ पाए होंगे। एक माँ का दर्द है ये, आप लोग समझिए। और खूब सारे इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑलरेडी ये ब्लॉग मेरा बहुत सबसे फर्स्ट ब्लॉग है कि जो इतना लंबा हुआ है, ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो चुका है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपने बच्चों प्लीज़। जिसका भी छोटा बच्चा है अपना केयर बहुत करो अपने बेबी लोग को। बहुत जब तबीयत ख़राब हो जाता है ना, माँ पे क्या गुजरता है ना, वो माँ ही जानती है। तो चलो बाय बाय, शायद आप लोग मुझे समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।